दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो है फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा के। और उस वीडियो के कमेंट में एक भाई हैं जिनका नाम है हर्षित तोमर। और हर्षित तोमर भाई जी ने एक प्रश्न पूछा था। और वो प्रश्न इस तरह से था कि इंग्लिश लिटरेचर का अगर कोई भी टॉपिक रेनेसांस दिया हुआ है तो एग्ज़ाम में उस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हर्षित भाई, सबसे पहले आई एम रियली सॉरी भाई कि बहुत लेट मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड इस वीडियो में मैं कोशिश करने करूँगा पूरी कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे सकूँ। तो देखिए भाई, रेनेसांस जो पीरियड है या कोई भी अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि वो टॉपिक क्या है, राइट। तो जैसे कि रेनेसांस है तो रेनेसांस क्या था, ये एक प्रश्न बन सकता है। और ये क्वेश्चन आता भी है कई बार कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेनेसांस या व्हाट वाज रेनेसांस, इसके बारे में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेनेसांस और व्हाट वाज द रेनेसांस। नेक्स्ट अगर देखिए तो जो रेनेसांस था भाई, वो क्या है कि कब और क्यों स्टार्ट हुआ, राइट। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन एंड व्हाई डिड द रेनेसांस स्टार्ट एंड हाउ, ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये भी आ सकता है प्रश्न कि जो रेनेसांस है वो कैसे स्टार्ट हुआ। क्योंकि देखिए, जो रेनेसांस था वो धीरे धीरे जब स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट होने के बाद ये बहुत सारी जगहों पर फैला भी था। तो एक प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि जो रेनेसांस है वो किन जगहों पर फैला या कहाँ कहाँ पहुँचा, इटली में कैसे पहुँचा या यूरोप में कैसे फैल गया पूरा, राइट। तो जितने भी मेरे भाई लोग यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो और हर्षित भाई, एक प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि हाउ डिड द रेनेसांस स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में किस तरह से ये फैल गया रेनेसांस की अगर बात करें हम। और आगे देखिए तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि जब रेनेसांस देखिए हर जगह फैल रहा था, हर जगह पहुंच रहा था, जा रहा था, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। तो वो क्या चेंजेस थे, ये पूछने को आ सकता है कि इटली में क्या हमें चेंजेस देखने को मिले, वहाँ के लोगों पर क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे, या एजुकेशन में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे थे, राइट। ड्यूरिंग द रेनेसांस हमें क्या मतलब चेंजेस दिख रहे थे या क्या हमें चेंजेस मिले एजुकेशन में, ये पूछने को आ सकता है। आगे अगर बात करें तो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि रेनेसांस की क्या विशेषताएं थी। तो उसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा और मीन्स इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस। एंड आगे अगर हम बात करें तो एक प्रश्न और भी बन सकता है इस तरह का कि इन्फ्लुएंस क्या था रेनेसांस का इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश ड्रामा पे अगर बात करें या इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो रेनेसांस का इंग्लिश पोइट्री या इंग्लिश ड्रामा पर क्या मतलब प्रभाव पड़ा था, ये प्रश्न आ सकता है। जैसे कि व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस अपॉन द इंग्लिश पोइट्रीज। और इस तरह से भी आ सकता है कि एक ऐसे लिखिए आप, इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस अपॉन इंग्लिश ड्रामा, राइट। तो राइट एन ऐसे ऑन लाइक दिस, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आगे और बात करें तो इम्पैक्ट पूछा जा सकता है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा था रेनेसांस का हमारे लिटरेचर पर या इंग्लिश लिटरेचर पर, मीन्स इंग्लिश लाइफ या इंग्लिश सोसाइटी पर क्या मतलब इसका इम्पैक्ट पड़ा था रेनेसांस का। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो रेनेसांस का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, जो भी यूरोप के लोग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा था, राइट। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस ऑन द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था रेनेसांस का। तो ये भी आपको पढ़ना है। और आगे हम बात करें तो हम्म, आगे देखिए इसमें क्या था कि बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया था। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, जैसे कि जो भी फेमस हमारे इस एज के जो भी
बहुत फेमस जो राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन का बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राइट। उनके वर्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस हमारे राइटर हैं इस एज के, विलियम शेक्सपियर जी। विलियम शेक्सपियर जी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ही रोट मैनी प्लेज सच एज हैमलेट एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स, राइट। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर जी के बारे में बताइए, उनके वर्क्स के बारे में कुछ आप बताइए, या उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस एज में। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और अगर हम और दूसरे अगर फेमस हम बात करें, जैसे कि जॉन मिल्टन जी हैं, राइट, उनके बारे में पूछा जा सकता है। उनका पैराडाइज लॉस्ट जो है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। चौसा जी के बारे में आ सकते हैं, और दांते जी के बारे में आ सकते हैं प्रश्न, राइट। इस तरह के जो भी फेमस हमारे जो राइटर्स हैं इस पीरियड के, उनसे रिलेटेड और प्लस उनके जो भी वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन इस पीरियड में क्या रहा है, ये प्रश्न भी आ सकता है भाई। तो आपको उनकी जो डेट्स है, इवेंट्स हैं, और जो भी उनके वर्क्स हैं फेमस राइटर्स के, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस पीरियड में, इस पीरियड के दौरान, और वो आपको ज़रूर पढ़ना है, राइट। और इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि जो जैसे कि जॉन मिल्टन जी, उनकी जो पोएट्रीज़ है उनकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आप, या राइट एन एसे ऑन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन्स पोएट्री। इस तरह से आ सकता है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न। और तो बस इस तरह से प्रश्न आएंगे। आपको रेनेसां का डिवीज़न याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, और इस तरह के कुछ प्रश्न, ये सारे भाई प्रश्न इस तरह के आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरह से रेनेसां टॉपिक से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, ये तो मैंने लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बता दिए। अभी क्या है कि अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो उसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, और आप चाहें तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, मैं बता देता हूँ किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेनेसांस है, ये जो पीरियड है, वो किस नाम से जाना जाता है, राइट। रेनेसांस इज़ नोन ऑल्सो नोन एज, किस तरह से नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको चूज़ करना होगा। तो जो रेनेसांस है ब्रदर हर्षित, वो देखिए द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। साथ में द एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि पहला ए ऑप्शन दे दिया द एज ऑफ शेक्सपियर, बी ऑप्शन दे दिया द एलिजाबेथन एज, सी ऑप्शन में दे दिया कि बी ए एंड बी, राइट, या बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला बोथ एंड ए एंड बी, यानी ए वाला और बी वाला दोनों ही सही है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो इसी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा, आपको उसको चूज़ करना होगा, राइट। और देखिए, और भी जैसे कि क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेनेसां मूवमेंट किस सेंचुरी से बिलोंग करता है, या रेनेसां मूवमेंट कब जो रेनेसां था वो कब और कहाँ स्टार्ट हुआ, या इटली में किस सेंचुरी में पहुंचा, राइट। और जो रेनेसां पीरियड के सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट के बारे में बताइए आप, वो कौन थे, और रेनेसां का मीन्स क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं फ्रेंड। तो आई होप हर्षित भाई और मेरे जितने भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हर्षित भाई आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँ। और अगेन आई एम रियली सॉरी, बहुत लेट हो गया मैं इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू।